हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से, देखो एक सबसे विशिष्ट टॉपिक अपन लेके आए हैं आज, एमएससी के बाद में क्या करें। देखो सभी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं बीएससी करने के बाद में सोचते सोचते वो एमएससी करता है। एमएससी करने से पहले भी एक डाउट रहता है कि एमएससी करें या फिर कोई अदर कोर्स करें बीएससी के बाद। और अगर कोई कैंडिडेट बीएससी के बाद एमएससी कर भी लेता है, एमएससी चाहे आपके साइंस की किसी भी स्ट्रीम से आपने की हो, उसके बाद में सबसे बड़ा आपके सामने एक जो सिचुएशन आती है, कंडीशन आती है कि अब आप एमएससी के बाद में क्या करो। देखो इसकी चीज़ का आंसर जो है, काफ़ी स्टूडेंट्स इस प्रकार के सवाल पूछते हैं कि एमएससी के बाद में अब हम क्या करें। तो उन सभी का जवाब देखो, वैसे तो डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट। अलग अलग जो पर्सन है, अलग अलग जो कैंडिडेट है, अलग अलग जो स्टूडेंट है, उनकी कंडीशन भी इस चीज़ में कुछ मायने रखती है। उनकी कुछ जो इंटरेस्ट कहें, वो उनका इंटरेस्ट भी डिपेंड करता है कि उनको किस चीज़ के अंदर रुझान है, कौन सी जॉब वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं या कौन सी फील्ड में वो जाना चाहते हैं। तो वो सभी चीज़ों को आज अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपने एमएससी, ठीक है, एमएससी किस किस सब्जेक्ट में आपने की है, सपोज एमएससी आपने हो सकता है किस में की हो, बॉटनी में की हो, एमएससी जूलॉजी में की हो, एमएससी केमिस्ट्री में की हो, फिजिक्स में की हो या मैथ्स में की हो, या फिर आप कोई अदर ब्रांच की बात करते हो जैसे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, आपने किसी भी स्ट्रीम से एमएससी पास आउट कर ली है। या फिर आपको सबसे बड़ी चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है, जो स्टूडेंट एमएससी कर रहा है, एमएससी उनकी रनिंग जो है, खास तौर से कौन से कैंडिडेट जिनकी एमएससी रनिंग है, कहीं ना कहीं एमएससी उनकी चल रही है, उस टाइम पर उनके ये विचार है वो स्वाभाविक है इस प्रकार के आने कि हम लोग किस सब्जेक्ट में आगे क्या करेंगे, एमएससी के बाद में किस चीज़ को करेंगे। तो देखो सबसे पहला आपका है इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है, इंटरेस्ट किस चीज़ में है। देखो दो चीज़ें आपके सामने आती है, एक आपकी आती है स्टूडेंट की कंडीशन, स्टूडेंट की कंडीशन, ये सभी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं मायने रखती है। हो सकता है कोई स्टूडेंट अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, दैट मीन्स थोड़ी सी इकोनॉमिकली कंडीशन ठीक हो, और एक स्टूडेंट की कंडीशन हो सकती है जिसको आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले अपन दो कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट की खुद की जो कैटेगरी है उसमें दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक कैसे हो, थोड़े से हाई हो, और एक मिडल हो, ये वाली कंडीशन हो। तो डिपेंड करता है कि वो कैंडिडेट किस चीज़ से बिलोंग करता है, ठीक है। अब इस सिचुएशन से अगर कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है कि इकोनॉमिकली उसे कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, इकोनॉमिकली ऐसी घर में कोई परेशानी नहीं है, कोई कंडीशन से नहीं गुजर रहा है वो, तो उस टाइम पर वो आगे डिसीजन ले सकता है, या फिर साथ साथ डिसीजन ले सकता है कि सबसे पहले उनका टारगेट जो है वो किस चीज़ का होना चाहिए, स्टडी का। अभी उसे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, स्टडी के ऊपर। स्टडी का मतलब एमएससी के साथ साथ उसे सबसे पहला टारगेट रखना चाहिए नेट का, ठीक है। एमएससी के साथ साथ इनकी जो साइंस की नेट होती है वो कौन सी होती है, CSIR नेट होती है, इसके ऊपर सबसे पहले फोकस कर। इसके बाद फोकस करने के बाद अगर वो JRF क्वालिफाई होता है तो सबसे बेस्ट उसके लिए तो आगे जाने के लिए होगा PhD के अंदर जाए, PhD में जाए वो सबसे पहले, PhD में एनरोल्ड हो, और JRF के दौरान उसको क्या मिलेगी, फेलोशिप मिल जाएगी। इसलिए उसे किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं आएगा। इसी चीज़ के साथ साथ इसमें जो वैकेंसी आती है वो आती है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की, असिस्टेंट
प्रोफेसर। इस वैकेंसी के साथ साथ में वो तैयारी कर सकता है। एमएससी के बाद अगर अपन देखें तो कई ऐसी वैकेंसीज आती है, चाहे आप एमएससी की किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, डायरेक्ट ऐसी वैकेंसी आती है, डायरेक्ट वैकेंसी, डायरेक्ट वैकेंसी आती है, ठीक है ना, डायरेक्ट वैकेंसी। ये डायरेक्ट किस बेस पे आती है? केवल एमएससी बेस पर। डायरेक्ट एमएससी बेस पर जो वैकेंसी आती है उस वैकेंसी में वो अप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ पीएचडी के साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा डायरेक्ट विभागों के अंदर जो एमएससी बेस पर जो वैकेंसीज आती हैं, जॉब लगते हैं, गवर्नमेंट जॉब, तो वो निकलती रहती है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। दूसरी चीज़ अपन देखते हैं कि कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको थोड़ी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो, मिडिल क्लास के हो, फैमिली प्रेशर रहता है कि थोड़ी सी इनकम का सोर्स अगर वो बन जाता है तो अपने पेरेंट्स को संभाल सकता है टाइम से, तो वो सभी चीज़ें छोटी मोटी अगर उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है तो फिर भी कहीं ना कहीं कहूँगा इनको भी एमएससी के साथ आपको सबसे पहले तो ध्यान देना है नेट के ऊपर। एमएससी के साथ किस चीज़ को क्वालिफाई करना, आपको नेट को क्वालिफाई करना है। जेआरएफ नहीं होता है कोई बात नहीं, आपको नेट क्वालिफाई करना है। ये प्रिपरेशन आपको सबसे पहले ज़रूरी है एमएससी के साथ। एमएससी के साथ, ठीक है, आपने एमएससी के साथ में नेट क्वालिफाई करना सबसे ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर एमएससी की बेस पे कोई वैकेंसी ऐसी हो कि हम एमएससी पास आउट होने वाले हैं और एमएससी के डायरेक्ट कोई वैकेंसी निकलती है, इस वैकेंसी को थोड़ा सर्च करते रहें। एमएससी बेस्ड, एमएससी बेस्ड जो वैकेंसीज निकलती है उनके ऊपर थोड़ा सा गूगल के ऊपर सर्च करते रहें, टाइम टू टाइम आपको कोई वैकेंसी हो सकता है मिल जाए। इसके साथ अगर आपने एमएससी कंप्लीट की है, आफ्टर एमएससी, अगर आपने एमएससी कंप्लीट कर ली है तो एमएससी के साथ साथ एमएससी की फाइनल ईयर के अंदर ही आपको एक तो बीएड वाला लगा देना है, एक तो आपको बीएड का एंट्रेंस लगा देना है ताकि आपको बीएड में इनरोल्ड हो सके या बीएड आप स्टार्ट कर सको, ठीक है। अगर आपने बीएड में इनरोल्ड हुए हैं तो सबसे ज़रूरी है फिर आपको कहीं ना कहीं जो फर्स्ट ग्रेड है, स्कूल लेक्चरर की तैयारी, ठीक है। अगर आपने बीएड स्टार्ट कर दी है तो बीएड स्टार्ट के साथ साथ बीएड के फोकस कम करना है और बीएड के साथ साथ आपको कहीं भी ऑनलाइन कोचिंग लेनी है। किस चीज़ की? स्कूल लेक्चरर की। बीएड के साथ साथ स्कूल लेक्चरर की ऑनलाइन क्लासेस लेकर आप डेली स्टडी नोट्स कर सकते हो, नोट्स तैयार कर सकते हो। जैसे ही आपकी एमएससी बीएड फाइनल ईयर रहती है या फिर उसी के पास आउट के आसपास अगर फर्स्ट ईयर की वैकेंसी निकलती है आपकी, क्योंकि निकलती है वो स्कूल लेक्चर की वैकेंसी, तो जैसे अपन वर्ग फर्स्ट भी कहते हैं और यहाँ स्कूल लेक्चर भी कहते हैं और फर्स्ट ग्रेड भी कहते हैं, तो ये सभी चीज़ें स्कूल लेक्चर का नाम है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है वो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, एमएससी के साथ साथ जो एमएससी के बेस्ट जो वैकेंसीज़ है वो हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं निकलती है, तो आपको ये वैकेंसीज ज़रूर ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ काफ़ी एग्रीकल्चर में भी वैकेंसीज निकलती है, ठीक है। इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में है उस जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी है कि आपका जो इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ पर है, उस चीज़ से रिलेटेड आप ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो। उस जॉब के लिए आप सर्च कीजिए कि किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। रियलिटी तो यही है कि आपको शौक किस चीज़ का है, टीचिंग का है, ऑफिशियल लाइन का है, वो सभी चीज़ें आपकी डिपेंड करेगा। और ये दोनों लाइन जो है वो सबसे बेस्ट है, या तो ये अपनाइए। अगर अपन हमारी जैसी ये मिडिल कंडीशन की जैसी अपन जो नॉर्मल है अपन अपनी बात करें तो ये पाथ वे कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा इकोनॉमिकली ठीक है, सपोर्ट है पीछे फैमिली का, तो आप ये लाइन कर सकते हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि कोई भी हो आपको ये टारगेट लेके चलने हैं। इस आधार पर एमएससी के बाद में आपका टारगेट है वो डिसाइड हो जाता है कि एमएससी के बाद में आपको क्या करना है,
ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।